पूरे लेटावेरिया में खुशी का माहौल छाया था क्योंकि वहाँ पर एक बच्चा हुआ था। वो लोग इस बात से अनजान थे कि यही बच्चा आने वाले टाइम पर उन लोगों की जिंदगी नरक बना देगा। विक्टर वॉन डूम की माँ कोई नॉर्मल लेडी नहीं थी, उसको ब्लैक मैजिक आता था। डूम के बाप के 1000 बार मना करने के बाद भी डूम की माँ ये रिचुअल अटेंड करती है। उसको लगा था कि ये सारी शक्तियाँ वो डीमन से ले लेगी और वो अल्टीमेट पावरफुल बन जाएगी और उसके बच्चे के लिए एक अच्छी जिंदगी दे पाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। वो डीमन उसकी सोल को धोखा दे देता है और उसकी सोल को छीन लेता है, यानी कि उसकी माँ वहीं पर मर जाती है इस रिचुअल के दौरान। डूम के पिता बहुत ही ज्यादा रोते हैं उसकी माँ की मौत के बाद। विक्टर वॉन डूम को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो उतने टाइम एक बच्चा था, पर उसको इतना तो पता था कि उसकी माँ चुकी है। उसकी माँ की इस बेहुदा हरकत के बाद वहाँ के लोग कहते हैं कि इन दोनों को देश निकाला दे दो और यहाँ से इन दोनों को निकाल दो, पर विक्टर वॉन डूम मना करता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि विक्टर वॉन डूम की माँ की यादें और साथ ही साथ में उसके कई दोस्त भी इसी शहर में बसे थे। पर एक दिन वहाँ के लोकल लोग उनके घर पे ही अटैक कर देते हैं और उसके बाप को विक्टर वॉन डूम को लेके जाना पड़ता है। बर्फीले तूफान की वजह से डूम को बचाते बचाते उसके बाप की वहीं पर मौत हो जाती है। इतने बड़े हैवी ट्रोमा के बाद विक्टर वॉन डूम के मन में इंतकाम की आग झुलसने लगी थी। विक्टर उसी दिन से भयंकर वाली पढ़ाई शुरू कर देता है, साथ ही साथ में ब्लैक मैजिक भी करने लगता है, क्योंकि उसके पास दिमाग तो था ही था, पर उसके लिए ब्लैक मैजिक वाली शक्तियाँ भी चाहिए थी साथ ही साथ में। विक्टर वॉन डूम की काबिलियत को देखकर एक बड़ी सी कंपनी में उसको नौकरी मिल जाती है, जहाँ पे वो खतरनाक सा काम कर सबका दिल जीत लेता है। साथ ही साथ में वो एक डिवाइस भी बनाने लगता है जिससे वो दूसरे डायमेंशन में जा सके, और इस डिवाइस को बनाने में उसका एक को-वर्कर भी उसकी मदद करता है। फाइनली वो डिवाइस बन जाता है और विक्टर वॉन डूम इस टाइमलाइन से दूसरी डायमेंशन में चला जाता है। वो चाहता था कि उस डीमन की डायमेंशन में जाके वो अपनी माँ की कैद सोल को छुड़ा सके, पर ऐसा नहीं होता है। विक्टर वॉन डूम उस डीमन से हार जाता है। साथ ही साथ में इस पूरी लड़ाई में विक्टर का पूरा मुंह भी जल जाता है, जो कि अब देखने लायक नहीं था। डूम जब जब अपनी शक्ल देखता था तो उसको एक ही बात याद आती थी कि वो हारा हुआ है और वो अपनी माँ को नहीं बचा पाया। डॉक्टर डूम को रोज रात को वो ही डीमन वाला सपना आता था जो कि उसको सोने नहीं दे रहा था। डूम को नौकरी से भी निकाल दिया जाता था और डूम अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो कई और देशों में भी ट्रेवल करता है। उसको सिर्फ और सिर्फ एक तरीका चाहिए था उस डीमन को हराने के लिए। डूम के मन के अंदर की इंतकाम की आग अभी भी नहीं मिटी थी। वो अभी भी उस डीमन को छल्ली करना चाह रहा था। हिमालयास के कठिन रास्तों को पार करने के बाद फाइनली डॉक्टर डूम पहुंच जाता है सीक्रेट मॉन्क्स की सिटी में। डूम को देखकर वहां के मॉन्क्स चौंक जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ तक पहुंचना बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं है। फिर उन सब मॉन्क्स से डूम एक ट्रेनिंग लेता है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। डॉक्टर डूम अब इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि सारे मॉन्क्स अब मानो उसकी आर्मी बन गए थे। अब फाइनली डॉक्टर डूम अपने रियल शेप में आ चुका है, यानी कि अपने रियल सूट में आ चुका है। पूरी ताकत पाने के बाद पहला काम जो डॉक्टर डूम करता है वो होता है लेटावेरिया जाना। अपने पुराने देश के अंदर जाकर पहले तो वो राजा को मारता है और फिर पूरे शहर में कत्ले आम मचा देता है। अब डॉक्टर डूम अपनी बर्थ प्लेस यानी कि लेटावेरिया का बन चुका है राजा। फैंटास्टिक 4 मूवी जो अभी अभी आई थी उसके अंदर भी हमारे लिए यही दिखाया गया था कि डॉक्टर डूम ही लेटावेरिया का राजा है। और मुझे पता है कि तुमने डॉक्टर डूम की कहानी सुन ली है, तो तुम डूम्सडे के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हो, क्योंकि मैं भी हूँ। बाकी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ और बनाते रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक प्लीज कर देना।